अनीक नाजी साहब, कमीशन तो तश्कील पा गया, जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी को सरबराह मुकर्रर किया गया है। जस्टिस जिलानी पर एतमाद कितना करेंगे जजेस, और अगर वो इदारों के सरबराहों को तलब करना चाहें, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहें, क्या उनके पास ये भी इख्तियार होगा? किस तरह से, कितने अरसे में मुमकिन तौर पर वो इस अमल को अंजाम दे पाएंगे? और फिर जो शफाफियत का पहलू जिस पे पीटीआई बार बार एतराज़ात उठाती थी, वो किस हद तक मलहूज़े खातिर रखा जाएगा? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अब आज ही चूँकि तकर्रर हुआ है, तो अब कितना वक्त लगेगा और आगे प्रैक्टिसेस क्या होंगी और वो कितने सरबराहों किस इदारे के सरबराह को बुलाने की ताकत या इख्तियार रखते हैं या नहीं, वो इंक्वायरी कैसे, ये तो अब ज़ाहिर है कि आने वाला वक्त बताएगा, देखते हैं इसमें क्या है। लेकिन इसका जो पस मंज़र है इस ख़त का, वो अनफॉर्चुनेटली इसका एक ही, यानी एक तो वो हमें जो बिल्कुल सामने नज़र आता है कि शिकायत हैं, ज़ाहिर है कि ये कोई मामूली शिकायत नहीं है। ये इसमें अदलिया का वक़ार ज़ेर बहस आ गया, इसमें आइन की बालादस्ती ज़ेर बहस आ गई, इसमें इदारों का जो दायरा कार है वो ज़ेर बहस आ गया। ये सब के सब नहायत अहम मौज़ूआत हैं, लेकिन मामला ये है कि इस पर जो सवाल उठते हैं वो फिर ये है कि ये, यानी जो एक नुक्ता नज़र है वो ये है कि यही बातें पहले, यही एहतजाज पहले क्यों नहीं हुए? मिसाल के तौर पे जब उमर अता बंदयाल साहब ने पंजाब हुकूमत के जो फैसले हमजा शहबाज के लिए किए, एक ही बात को यानी परवेज़ इलाही के ये पंजाब हुकूमत को, यानी वो सिर्फ एक मिसाल है कि वोट, यानी उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया, वोट भी काउंट नहीं होने दिए। एक अजीब बात है कि जुर्म की सज़ा दे दी, जुर्म हुआ भी नहीं। तो हमारी पूरी तारीख आप शुरू कर दीजिए नज़रिए ज़रूरत से। डॉक्ट्राइन ये जो जब से आया था उस वक्त से लेके अब तक ये दुरुस्त है कि ये मतलब है कि कोई ताबनाक नहीं है तारीख। हमारे यहाँ खुले आम मार्शल्लाह लगे हुए हैं। तो एक उनकी जो दरपर्दा जिसको कहना चाहिए वो एक मदाखलत, ये भी कोई नई बात नहीं है इसका ज़ेरे बहस में आना। इस वक्त इनको यूं कहिए कि सामने लाकर इन तमाम बातों का मकसद, उस पर ज़रूर बहस होगी कि मकसद क्या है। क्या मकसद, क्या सिस्टम को डिस्टेबलाइज करना है या एक्सपोज करना है, या ये कि सिस्टम अगर हमारे साथ चले जैसे पहले चलता रहा 2017 के बाद, 18 के बाद, तो फिर ये सब कुछ ठीक है, हम मदाखलत, हम इस तरह की खामोश रहेंगे। जैसा कि इमरान खान ने कहा भी था कि अभी तो मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठा हूँ, तमाशा होता है, मैं देखता रहता हूँ, लेकिन अगर मुझे निकाला तो मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा। यानी अगर मैं मौजूद रहा हूँ तो आप जो भी करते रहे इतराज़ नहीं, मुझे निकाला तो मसला बन जाएगा। तो ये एक पूरा, आप यूँ कहिए कि अनफॉर्चुनेटली कि तकसीम जो आ गई है, ये हर जगह दिखाई देती है। और ये जो लिखा हुआ ख़त है, इस ख़त के जो कुछ लिखा गया है नहायत जायज़ शिकायत हैं। और अगर ऐसा हुआ है, जो कि हम यकीनन जानते हैं कि हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन जैसा कि ये इसका हल होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये एतराज़ उठाने वालों का एक माजी है, मुसीबत ये है। तो अब इसमें आगे जाके अगर हम किसी इंतज़ामी इंतशार में आ गए, तो मैं अपनी बात का अख्तिताम इस बात पे करता हूँ कि जो स्टेबिलिटी इस वक्त हालात का जबर है, जिसके लिए हमें वो स्टेबिलिटी चाहिए इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, तो हर वो रुकावट जो बीच में आएगी या इसके बीच में हर्डल आएगी, मेरा ये ख्याल है कि उसको पूरी ताकत से उसका मुकाबला किया जाए। पूरी ताकत से उसका मुकाबला किया जाए।